हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया जाता है किसके ज़रिए से? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी से डिफाइन किया जाता है। व्याख्या देखिए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फ़ा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। ये विभाजन वर्ष 1972 में व्हिटेकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? अल्फा सूचकांक। व्याख्या देखिए, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ये अवधारणा R.H. व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैव विविधता का अर्थ है क्या है? जैव विविधता का अर्थ एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु से है। व्याख्या, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों में पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन 4 क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। व्याख्या, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। ये कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन है? प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्राकृतिक वास का विनाश। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक, 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां कॉप सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसने किया था? बाद से बायोडाइवर्सिटी, बाद से वाल्टर जी रोसेन ने।
व्याख्या देखते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में भी दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन 8, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? वाल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता इन बायोडाइवर्सिटी, वाल्टर जी रोसेन ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? यूएनओ ने किसे नियुक्त किया है? जैव विविधता दशक को, जैव विविधता दशक को, बायोडाइवर्सिटी डिकेड को। व्याख्या देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011-2020 को घोषित किया है। किसके लिए घोषित किया है? जैव विविधता का दशक के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? जामनगर में। NCMB किस शहर में स्थित है? जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। ये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है के निकट स्थित है। कौन? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री नॉर्थ तथा 10 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए भी अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ वर्षभर उच्च वर्षा तापमान रहता है। इसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है, ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक
जैव विविधता पाई जाती है। शीतोष्ण पर्वतीय वन वायुम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायुम, शीतोष्ण घास प्रदेश वायुम, सवाना वायुम, इसमें पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायुम में। क्वेश्चन नंबर 4, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। किसमें मिलती? उष्णकटिबंधीय आर्द्र के वनों में, शीतोष्ण पर्वतीय वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। व्याख्या देखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है कि प्रवालभित कोरल रीफ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 10 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। प्रवालों को और क्या कहा जाता है? सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? किसमें अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और कोरल रीफ में। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्या? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है? जैव विविधता बढ़ती है, और जो है ध्रुव की तरफ क्या होती है? भूमध्य रेखा जैव विविधता घटती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। ये सही क्या? करेक्ट क्या? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ये सत्य नहीं, और सब क्या सत्य हैं। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि नहीं होती, जाति विविधता में क्या होती? कमी होती है। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। ये भी करेक्ट है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। ये भी करेक्ट। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। ये भी करेक्ट है। सामान्य व्याख्या देखिए, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विशालतम है। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है सर्वाधिक विविधता? शांत घाटी में, कश्मीर में, सरमा घाटी में, फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। व्याख्या देखें, केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। क्वेश्चन 9, शांत घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में। तो शांत घाटी अवस्थित है कहाँ पर? ये केरल में।
क्वेश्चन नंबर 10, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु से। किस राज्य से संबंधित है साइलेंट वैली परियोजना? केरल राज्य से। व्याख्या देखें, साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। ये शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, फूलों की घाटी अवस्थित है केरल में, जम्मू एवं कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी इन वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्धि है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? नंबर 1, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों में का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा आक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। कौन सी भी सही? क्या ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है? कौन? हिमालय पर्वत प्रदेश क्या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का क्या संगम है? हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांश में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो दोनों करेक्ट है। केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों सही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक नए प्रश्न के साथ फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।